कीव के पास रूसी एयरफोर्स का बड़ा अटैक हुआ है। रूस के अटैक से कई इमारतें यहां पर ध्वस्त हुई हैं, आग लग गई है। तो कीव के ऊपर अब एयरफोर्स का अटैक शुरू हुआ, यानी एयर अटैक शुरू कर दिया गया। पहले भी हो रही थी, लेकिन हो सकता है कि अब और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह से बमबारी हो रही है उनके कई इलाकों में आप देखिए किस तरह से कीव के आसपास के इलाकों से आप देखिए बॉम्बिंग के बाद एक बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स तक रहा है। हो सकता है कि कोई बड़ा वेयर हाउस हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो यहां पर, और हो सकता है कि यहां पर उनको इंटेल मिला हो कि यहां से कोई रेजिस्टेंस आ रहा हो। यही वजह है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया। बिल्कुल अमित, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जितना आग के धुएं का गुबार हम देख रहे हैं, या तो यहां पर कई हमले किए गए या फिर यहां अंदर कुछ ऐसा विस्फोटक हो सकता था या कुछ ऐसा केमिकल हो सकता था जिस कारण और ज्यादा इंटेंसिटी इसकी बढ़ी। देखिए एक इलाका पूरी तरह से धुएं का गुबार वहां नजर आ रहा है, और यानी कि आग तो यहां पर काफी ज्यादा लगी होगी, जिस पर लगातार काबू पाने की कोशिश कम से कम तस्वीरों में हम देख रहे हैं, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स किस तरह से नुकसान हुआ है उसकी भी तस्वीरें। देखिए एक और बात यहाँ पर मैं बता दूं कि उनकी जो कन्वॉय है कीव के बाहर खड़ा है वो, हाँ। जो मिलिट्री का लंबा कन्वॉय है, उसके पहले चाहते हैं कि एयर, ये आजकल की जो रणनीति है गल्फ वॉर के बाद ये हुई कि पहले एयर स्ट्राइक होगी और वो जहां भी इंपॉर्टेंट जहां से अपोजिशन आ सकता है पहले उनको समाप्त कर दिया जाए, ताकि आर्मी जो बढ़े तो उसको उतना रेजिस्टेंस नहीं मिले। सैनिटाइज करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, उसके बाद टीकू सर मैं आपके पास आऊंगी। यूक्रेन के निकोलेव में यूक्रेनी सैनिकों ने पलटवार किया है। यूक्रेन की तरफ से हमले के जवाब में रूसी टैंक्स तबाह हुए हैं। अगर रशियन सेना हमला कर रही है तो यूक्रेनियन सेना भी जबरदस्त तरीके से उस हमले का जवाब दे रही है। ये अमित, इन तस्वीरों को थोड़ा और विस्तार से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए ये जो तस्वीर आई है ये तो आई है यूक्रेन की ओर से, और निकोलेव की अगर हम जो बात करते हैं, निकोलेव दरअसल बिल्कुल खेरोसों के साथ लगा हुआ है, जिसे मैकोलेव भी कहा जाता है। और यहां पर जो आप देख रहे हैं टैंक से ज्यादा ये है बख्तरबंद गाड़ियां हैं, और बख्तरबंद गाड़ियों में इन्फेंट्री ट्रूपर्स होते हैं, इन पे इन्फेंट्री को लेके भी जाया जाता है। लेकिन यहां पर जो आग लगी आप देखिए कहां पर लगा, इसमें लगा जैसे पेट्रोल बॉम्ब्स होते हैं ना, पेट्रोल बॉम्ब्स को फेंका गया उनके ऊपर, और हो सकता है कि यहां पर पोजीशन होंगी, खड़ी होंगी कॉन्वॉय आगे जाने के लिए, और उस पर अटैक किया गया। ये कोई ऐसा हमला नहीं है कि इसमें ये जलकर राख हो गई, खाक हो गई। टीकू सर इस पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं इसलिए चाहता हूं कि आपको देख के लग रहा है जो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? ऐसा लग तो नहीं रहा कि एम्ब्यूश हुआ है, कुछ हुआ है? देखिए ये जो युद्ध चल रहा है अभी, आज 9वां दिन है, तो ये अटैक काउंटर अटैक का सिलसिला चलता रहेगा, जहां पर भी यूक्रेनियन को मौका मिलेगा रशियन आर्म। देखिए जैसे आरपीजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप दोनों को देख के बताइएगा। ये आरपीजी की तस्वीर हम दिखा रहे थे, किस तरह से आरपीजी का भी इस्तेमाल किया। आरपीजी इंडिविजुअल हेल्ड वेपन है, शोल्डर फायर्ड वेपन है, तो अगर आरपीजी किसी सैनिक के पास होगा या इवन सिविलियन के पास भी होगा तो टैंक जो बहुत वल्नरेबल होता है शहर के अंदर, उसको नुकसान हो जाएगा। मैं एक दो इश्यूज पर कमेंट करना चाहता हूं। सबसे पहले खार्किव, मारियोपोल, ओडेसा और कीव, अगर आप देखेंगे एक रेक्टेंगल सा बन जाता है, और रशिया का यही ऑब्जेक्टिव है कि इस इलाके में, इस रेक्टेंगल में जो पूर्वी यूक्रेन है उस पर वो कब्जा जमाएगा, कुछ देर वहां रहेगा और फिर सरकार बदली करेगा। जो उसके पश्चिम का इलाका है, मुझे लगता है रशिया को उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, और वो इलाका जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बफर स्टेट के रूप में उभरेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।